उसके बारे का कोई और छात्र जो अपने विचारों को व्यक्त करना चाहता है? अब मैं कक्षा 6 से लेकर 12 के विद्यार्थियों तक विचार व्यक्त करेंगे। कक्षा 6 में कोई है जो अपने बड़े भाइयों और बहनों को अपने विचारों की जरूरत है? आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, पूज्य एवं वंदनीय गुरुजन, प्रिय कनिष्ठ छात्र तथा मेरे आत्मीय सहपाठियों, आज का यह अवसर मेरे जीवन का अत्यंत मानविक, गौरवपूर्ण तथा भावनाओं से परिपूर्ण क्षण है। मैं कक्षा 12 की छात्रा सुशीला इस पावन मंच पर उपस्थित होकर अपने हृदय में संचित कृतज्ञता और भावनाओं को व्यक्त करने का विनम्र प्रयास कर रही हूँ। विद्यालय मानव जीवन का यह पवित्र तीर्थ होता है जहाँ केवल ज्ञान का अर्जन ही नहीं बल्कि चरित्र का निर्माण, संस्कारों का संवर्धन और व्यक्तित्व का परिष्कार भी होता है। हमारा यह विद्यालय भी मेरे जीवन के लिए उसी पावन मंदिर के समान रहा है जहाँ प्रत्येक दिन ने मुझे नई सीख, नई प्रेरणा और नई दिशा प्रदान की। इस विद्यालय का यह अनुशासित वातावरण, इसकी गौरवशाली परंपरा तथा यहाँ व्याप्त ज्ञान और संस्कारों की सुगंध ने हमारे जीवन को समृद्ध और सार्थक बनाया है। इस प्रांगण में व्यतीत किया गया प्रत्येक क्षण हमारे जीवन की अमूल्य निधि है, जिसे हम सदैव अपने हृदय में संजोकर रखेंगे। पूज्य गुरुजन हमारे जीवन के वास्तविक पथ प्रदर्शक और प्रेरणा स्रोत होते हैं। आदरणीय गुरुजन ने हमें केवल शैक्षणिक ज्ञान प्रदान नहीं किया बल्कि जीवन के नैतिक मूल्यों, कर्तव्य निष्ठा, अनुशासन और मानवीय संवेदनाओं का भी पाठ पढ़ाया है। जब हम अपने लक्ष्य से विचलित हुए तब गुरुजनों ने हमें स्नेहपूर्ण संभालना और सही दिशा में अग्रसर किया। गुरुजनों का यह अथाह स्नेह, यह मार्गदर्शन और यह आशीर्वाद हमारे जीवन की वह अमूल्य धरोहर है जो हमें जीवन की प्रत्येक चुनौती का सामना करने का साहस प्रदान करती है। आपके द्वारा प्रदत्त शिक्षाएं हमारे जीवन पथ को सदैव आलोकित करती रहेगी। धन्यवाद। अब कक्षा 12 के छात्रों के लिए ज्ञान प्रतियोगिता है। कक्षा 12 के सभी छात्र तैयार हो जाएं। विदाई का अर्थ केवल नम आंखें नहीं बल्कि खुलकर मुस्कुराने का भी अवसर है। अब हमें कक्षा 12 के विद्यार्थियों के साथ एक छोटा सा हास्य संदेश देने जा रही हैं ताकि यह क्षण सदैव मुस्कुराने के साथ स्मरण किया जाए। डिम्पल आएगी और अपने इच्छा से एक गुब्बारे को फोड़ेंगी। डिम्पल मॉडलिंग करके दिखाएगी।
धर्मपाल आएगा और अपनी इच्छा से गुब्बारा खोलेगा। कोई भी एक अभिनेता या अभिनेत्री की नकल करके दिखानी है। सनी देओल का डायलॉग है ये 2.5 किलो का हाथ है, जब धरती पे पड़ता है तो उड़ता नहीं है। बाद में न कहना कुछ भी कर लेंगे तो वार्निंग पार्टी चलेगी टिल 6 in the morning जी भर के नाच लगे भी नाच नाच के तोड़ दे सैंडल लाठी पुलिस बुला लेगी तो यार तेरा कर लेगा हैंडल। मुकेश स्वामी अपनी इच्छा से कोई भी एक गुब्बारे को फोड़ेंगे। रावण की तरह जोर से दिखाऊंगा। जिसकी बाहों में है दम। की तरह चलकर दिखाना है। कोई भी एक डायलॉग हे माता दी
hours of inaction करके दिखाए कल्पना नरेंद्र मोदी का कोई एक डायलॉग है माता वो डायलॉग शुरू हुई है सुबह से की तरह बोल कर दिखाऊंगा बिना गाने डांस करना है अच्छा 11 बजे से किसी भी एक लड़के की सहायता ले सकते हो बंदर की तरह नकल करके दिखाऊंगी अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है
गया की तरह डांस करके दिखाना है। अब ये है दोबारा पता है किसी की भी बारी आ सकती है। कल्पना पूरा डांस की तरह ऐसे दिखाना है। बच्चों घर से तो पढ़ कर आते नहीं फिर इधर उधर भागते हैं। अब तो कैसे 11 के निकाल के तुम खुला है। अब तो कैसे 11 से लेकर 11 के उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो अपने वरिष्ठ दीदी और भाइयों के लिए जो शब्द कहना चाहते हैं। कुछ अच्छा में से कोई है? कक्षा 10 में से अंकित है। आदरणीय प्रधानाध्यापक महोदय, विद्यालय की सेवाएं, पूज्य गुरुजन, माननीय अभिभावकगण एवं समस्त कक्षा 12 के ज्येष्ठ भाइयों और बहनों, मैं अंकित कक्षा 10 का विद्यार्थी आज इस गण्यमय समारोह के अवसर पर अपने अंत के निश्चित भावनाओं के शब्द सर्जना प्रदान करने के विनम्र प्रयास कर रहा हूँ। यह क्षण केवल औपचारिक विदाई का नहीं है, अपितु स्मृतियों, सटीकता और भावात्मक श्रेष्ठता के लिए मानसिक रूप से प्रबुद्ध है। आज की विदाई में ईश्वर को प्रार्थना करते हैं कि आप जीवन में उच्चतम शिखरों को स्पर्श करें, किंतु अपनी विनम्रता और भौतिकता को ध्यान रखें। ये अनुज के रूप में मैं बस इतना ही निवेदन करना चाहूँगा, आपकी समस्या हमारे हृदय पलट पर मैं अंकित करूँगा और आपके आदर्श और हमारे जीवन पथ को निरंतर इन्हीं भावना के साथ मैं अंकित अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। धन्यवाद। जय गुरुकुल। कक्षा 10 में से पवन
आदरणीय महोदय, विद्या धर्म के संवादक पूज्य गुरुजन, माननीय अभिभावकगण एवं सम्मानित कक्षा 10 के ज्येष्ठ मैं भवन कक्षा 10 का विद्यार्थी आज इस गरिमा में विदाई समारोह के अवसर पर अपने अंतःकरण में संचित भावनाओं को शब्द संरचना प्रदान करने का विनम्र प्रयास कर रहा हूँ। यह क्षण केवल औपचारिक विदाई का नहीं, अपितु संवेद्य कृतज्ञता और भावनात्मक उत्कंठता से परिपूर्ण एक अविस्मरणीय संधि है। मान्यवर ज्येष्ठ भाई बहनों, आप सभी ने इस विदाई मंदिर की पावन मर्यादाओं को अपने परिश्रम, अनुशासन, संदनात्मक जीवन से समृद्ध किया है। आपकी खुशी की मात्र से ही इस शिक्षा में का वातावरण प्रेरणा, शिक्ष एवं संस्कार समन्वय बना रहा है। आज की विदाई वास्तव में आपकी उज्जवल भविष्य का मंगलाचरण है। ईश्वर से प्रार्थना है कि आप जीवन में उच्चतम शिखरों को स्पर्श करें, किंतु अपनी विनम्रता, नैतिकता और मानवीय मूल्यों को कभी विस्मृत न करें। एवं एक अनुज के रूप में मैं बस इतना ही निवेदन करना चाहूँगा कि स्मृति हमारे हृदय पटल पर सदा अंकित रहेगी और आपके आदर्श हमारे जीवन पथ को निरंतर आलोकित करते रहेंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं पवन अपने वाणी विनाश को विराम देता हूँ। जय धन्यवाद, जय गुरुकुल। कक्षा 10 अभिलाषा स्वामी। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, सम्माननीय गुरुजन, आदरणीय एवं मेरे प्रिय कक्षा 12 के वरिष्ठ भैया और बहनों, मैं विलासा कक्षा 10 की छात्रा आज इस गरिमामय विदाई समारोह में अपनी भावनाओं को खबर देने का प्रयास कर रही हूँ। आज का यह क्षण विदाई के इतिहास का वह पन्ना है जहाँ स्मृतियाँ भीगती हैं और आंखें अपने आप नम हो जाती हैं। प्रिय भैया और बहनों, आप सभी आज जिस दहलीज हैं, जिस दहलीज से आगे बढ़ रहे हैं, वह विदाई की सीमा ही नहीं बल्कि आपके जीवन के एक स्वर्णमय अध्याय की गुण होती है। आपने इस परिसर में न जाने कितने सपने देखे, संघर्ष किए, उन्हें साकार करने का प्रयास भी दिखाया। आप हमारे लिए केवल विद्यार्थी नहीं बल्कि ऐसे आदर्श रहे हैं, ऐसे आदर्श रहे हैं बल्कि आपके जीवन के एक लक्ष्य की कैसे प्राप्त किया जाते हैं और उन्हें पाने के लिए परिश्रम कैसे किया जाता है। आपकी छोटी बहन होने के नाते मैं यही कहना चाहूंगी कि आप भले ही इस विद्यालय से विदा हो रहे हैं, पर आपकी यादें, आपका मार्गदर्शन और आपकी प्रेरणा हमारे साथ सदैव बनी रहेगी। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं अभिलाषा अपने शब्दों को विराम देती हूँ। धन्यवाद। कक्षा 10 से मनीषा प्रजापति। आदरणीय पूज्य गुरुजन, मान्यवर अभिभावकगण एवं सामान्य कक्षा 12 के ज्येष्ठ भैया बहनों, मैं मनीषा कक्षा 10 की छात्रा आज इस गरिमामय विदाई समारोह के पुण्य अवसर पर अपनी अंतःकरण की
प्रेरणाओं को सद्रूप प्रदान करने का नियमित प्रयास कर रही हूँ। आज का यह क्षण न केवल औपचारिक विदाई का है, अपितु स्मृतियों, प्रतीक्षा और भावनात्मक संवेदों से और एक ऐसी समय की संधि है। सामान्य ज्येष्ठ भैया बहनों, आज सभी ने इस विद्या मंदिर की पावन भूमि पर अपने परिश्रम, अनुशासन और साधना से ऐसे अमिट में अंगी किए हैं जिन्हें काल चक्र भी स्मृत नहीं कर सकता। आपकी गरिमामयी उपस्थिति ने इस शिक्षालय के प्रत्येक कोने को प्रेरणा और संस्कारों से आलोकित किया है। आप हमारे लिए केवल वरिष्ठ विद्यार्थी नहीं, वरन आदर्श प्रतिमान रहे हैं। आपके आचरण की शालीनता, आपके विचारों की प्रगल्भता और आपके संकल्पों की दृढ़ता ने हमें यह सिखाया है कि सच्ची सफलता आत्म समय और नैतिक मूल्यों से ही प्राप्त होती है। यह शिक्षालय मात्र अध्ययन का केंद्र नहीं, अपितु संस्कारों की तत्व भूमि है। यहाँ गुरुजन शिल्पकार की भांति हमारे व्यक्तित्व को तराशते हैं। आप सभी ने उन्हीं के सानिध्य में रहकर ज्ञान के साथ साथ कर्तव्यनिष्ठा, विनम्रता और सामाजिक उत्तरदायित्व का पाठ आत्मसात किया है। आज आप विद्यालय की चौखट से जीवन पथ के एक नवीन अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। यह पथ सरल नहीं होगा, किंतु हमें पूर्ण विश्वास है कि यहाँ अर्जित शिक्षा और संस्कार आपको प्रत्येक परीक्षा में आपके पथ प्रदर्शक सिद्ध होंगे। आज की यह विदाई वस्तुतः आपके उज्जवल भविष्य का मंगल सारण है। ईश्वर से प्रार्थना है कि आप जीवन के उच्चतम शिखरों को स्पर्श करें, परंतु अपनी मूलभूत मानवता, संवेदनाओं और विनम्रता को कभी न त्यागे। एक अनुजा के रूप में मैं बस इतना ही निवेदन करना चाहूंगी, आपकी स्मृतियां हमारे हृदय पटल पर सदा अंकित रहेगी और आपके आदर्श हमारे जीवन पथ को निरंतर आलोकित करते रहेंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ अपने वाणी विन्यास को विराम देती हूँ। धन्यवाद। जय गुरु। कोमल आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, सामान्य उपराष्ट्रीयगण, पूजनीय गुरुजन, स्नेही अभिभावक एवं मेरे प्रिय कक्षा 12 के भैया बहनों और मित्रों, मैं कोमल सायं कक्षा 10 की छात्रा आज सुरेश महर के पावन अपने भाव प्रकट करने का सौभाग्य प्राप्त कर रही हूँ। आज का क्षण केवल यह शब्दों का नहीं बल्कि भावनाओं, स्मृतियों और आत्मीय संबंधों का संगम है। प्रिय वरिष्ठ भैया बहनों, आज आपको इस मंच से विदा करते हुए हमारा हृदय गर्व और वेदना दोनों भाव से भरा हुआ है। गर्व इस बात का है कि आप सभी ने अपने परिश्रम, अनुशासन और प्रतिभा से विद्यालय की गरिमा बढ़ाई, और वेदना इस बात की है कि आपकी स्नेही उपस्थिति हमें प्रतिदिन देखने को नहीं मिलेगी। आप हमारे लिए केवल सीनियर नहीं रहे बल्कि प्रेरणापूर्ण रहे हैं। आपके आत्मविश्वास भरे कदम, आपकी उपलब्धियां और आपका अनुशासित आचरण हमें आगे बढ़ाने की प्रेरणा देता रहेगा। जब भी हम हिचकिचाए हैं, आपने हमें सिखाया है कि साहस कैसे किया जाता है। यह विद्यालय केवल शिक्षा का केंद्र नहीं बल्कि संस्कारों की तपोभूमि है। यहाँ गुरुजन केवल अध्यापक नहीं बल्कि जीवन के सच्चे पथ प्रदर्शक है। आप सभी ने यह उन्हीं के साथी में रहकर ज्ञान के साथ साथ विनम्रता, सेवा और उत्तरदायित्व का पाठ सिखाया है। आज आप विद्यालय की चौखट के बाहर एक नए संसार में प्रवेश करने जा रहे हैं। जीवन की नई यात्रा चुनौतियों से भरी होगी, पर हमें पूर्ण आपने यहाँ जो संस्कार और शिक्षा पाई है वह हर कठिनाई में आपको सबल बनेगी। यह विदाई नहीं बल्कि आपके उज्जवल भविष्य की मंगल घोषणा है। हम कामना करते हैं कि आपके सपने साकार हो, आपके लक्ष्य सिद्ध हो, आप जहाँ भी जाए अपने कर्मों से इस विद्यालय का नाम गौरवित करें। एक छोटी बहन के रूप में बस इतना कहना चाहूंगी, आपकी यादें हमारे हृदय में सदैव जीवित रहेंगी। आपका स्नेह, आपका मार्गदर्शन हम सबके लिए प्रेरणा बनकर साथ चलता रहेगा। अब मुझे 11 से कोई तक 2 अपने विचारों को व्यक्त करना चाहते हैं।
आदरणीय प्राचार्य महोदय, पूज्य गुरुजन, सामान्य अभिभावक एवं मेरे प्रिय सवारा के बीच प्रिय बहनों, मैं चंदी सारण कक्षा 10 की छात्रा आज इस विदाई समारोह के अवसर पर अपने मन के भाव आप सभी के सम्मुख रखने का सौभाग्य प्राप्त कर रही हूँ। आज एक क्षण केवल एक औपचारिक परंपरा नहीं, बल्कि समृद्धियों, कृतज्ञता और शुभकामनाओं का संगम है। प्रिय भैया बहनों, आपने जानने की पावन भूमि पर अपने धर्म, अनुशासन और प्रतिभा की एक ऐसी छाप होती है जिसे समय भी नहीं मिटा सकता। आपकी उपस्थिति ने हमें सदैव प्रेरित किया। आप हमारे लिए केवल वृक्ष नहीं है, बल्कि वह दीप रहे हैं जिनकी रोशनी में हमने अपने सपनों को पहचानना सीखा। आपके व्यवहार की विनम्रता, आपके विचारों की स्पष्टता और आपके आचरण की गरिमा हमें जीवन भर मार्ग दिखाती रहेगी। आज आप विदा लेकर जीवन के नए पथ पर अग्रसर हो रहे हैं। उस पथ पर चुनौतियां भी होंगी, असमंजस भी होगा, पर हमें पूर्ण विश्वास है कि आपने यहाँ से जो सीखा है वही आपको हर कठिन मोड़ पर सही दिखा देगा। आज की यह विदाई वास्तव में आपके उज्जवल भविष्य के का मंगल संकेत है। ईश्वर से कामना है कि आपका जीवन सफलताओं से भरा हो और आपकी विनम्रता सदैव आपके साथ बनी रहे। आपके आदर्श पथ को आलोकित करते रहेंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं चंदी सारण अपने शब्दों को विराम देती हूँ। धन्यवाद। आपके सामने अपने दो शब्द घोषित करना चाहती हूँ। माननीय प्रधानाचार्य, आदरणीय शिक्षकगण और मेरे प्यारे सीनियर एवं दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम सभी यहाँ हमारे सीनियर्स की विदाई के अवसर पर एकत्रित हुए हैं। विदाई शब्द बोलने में जितना आसान है, ये शब्द उतना ही कठिन है। ये शब्द कठोर से कठोर व्यक्ति की आंखों को नम कर देता है। जैसा कि आप जानते हैं कि आज का दिन सीनियर्स को अलविदा कहने का दिन है। वो सीनियर्स जिनके साथ हमने इसी स्कूल में बीते साल बिताए, कभी हंसकर तो कभी झगड़ा करकर। कैसे बताऊं, क्या बताऊं, मन गुमसुम सा हो गया। कैसे वो लम्हे बिखर गया, कुछ पता भी नहीं चला है। याद है वह पहला दिन जब मम्मी का हाथ पकड़कर रोते रोते आया था। याद रहेगा यह भी दिन जब दोस्तों के कंधों पर सिटक कर रोया था। आज यहाँ से जाते समय आंखों में नमी है। कल से हम सभी सब नहीं मिलेंगे, आप सभी की जीवन में कमी है। फिर भी यारो, जीवन इसी का नाम है, आगे बढ़ते रहना आपका काम है। लोग आते हैं जाते हैं, आज आप भी हमें यादों के संग छोड़ जाए, यही शुभकामनाएं हैं हमारी। न रहे कोई ख्वाहिश अधूरी तुम्हारी। बिछड़ने का दर्द छुपाने को हंसते हैं, लेकिन आंसू बहाते हैं। कहीं न कहीं दिल के कोने में यह ख्याल भी रूठे रूठे रहते हैं। अब नए सफर की राहों में यादें हमें साथ लेकर जाएगी। वादा है फिर मिलेगा, एहसासों को नया रूप से कराएगी। क्या बताऊं खूबियां आपकी विदाई पर, महका था दिल आपके मुस्कुराने पर। जहाँ भी रहो कामयाबी की मिसाल बनो। कुछ हूँ फिर भी ये आंखें नम है, न जाने क्यों आपसे दूर जाने का गम है।
बच्चों के प्रति अपने हृदय की गहराइयों से निकले भाव व्यक्त करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। प्रिय साथियों, जब हमने इस विद्यालय में प्रवेश किया था तब हम सब नन्हे छोटे की तरह थे, अनजान, संकोचित और अनुभवहीन। उस समय आपने हमें केवल तारा ही नहीं दिया बल्कि अपने स्नेह और मार्गदर्शन से हमें मजबूत बनाने की प्रेरणा दी। आपने हमें यह एहसास कराया कि विद्यालय केवल पढ़ाई का स्थान नहीं है बल्कि यह वह परिवार होता है जहाँ हर सदस्य एक दूसरे का संपर्क बनता है। विद्यालय की इन गलियारों में आपकी हंसी की गूंज, प्रार्थना सभा में आपकी अनुपस्थिति, कक्षा में आपकी गंभीरता और खेल मैदान में आपका उत्साह है। यह सब हमारी समस्या का ऐसा अमिट हिस्सा बन चुका है जिसे समय भी कभी भूलना नहीं कर पाएगा। प्रिय बहनों और भैयाओं, आपने हमें केवल किताबों का ज्ञान नहीं दिया अपितु जीवन जीने की कला भी सिखाई है। जब हम किसी कठिनाइयों से गुजरते थे तब आपका एक स्नेही शब्द हमें साहस दे जाता था। जब हम निराश होते थे तब आपकी मुस्कान हमें नई ऊर्जा प्रदान करती थी। आज जब हम आपको विदा करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं तब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे हमारे जीवन का कोई अत्यंत महत्वपूर्ण अध्याय समाप्त हो रहा था। मन बार बार यह प्रश्न करता है कि क्या वास्तव में यह संभव है कि हम सब इस विद्यालय में आए और आपकी वह परिचित मुस्कान हमें देखने को न मिले। विदाई का यह क्षण हमारे लिए अत्यंत भावुक और संवेदनशील है। यह ऐसा पल है जब आंखें तो नम है किंतु हृदय गर्व से भरा हुआ है। गर्व इस बात का है कि हमारे वृद्ध साथियों अब जीवन की नई ऊंचाइयों को छूने के लिए आगे बढ़ रहे हैं और भावुकता इस बात की है कि विद्यालय का यह आंगन आपकी अनुपस्थिति को सदैव महसूस करेगा। प्रिय साथियों, आपने हमें यह सिखाया कि संघर्ष जीवन का अभिन्न अंग है और कृष्ण की सफलता की सच्ची कुंजी है। आपने हमें यह विश्वास दिलाया कि यदि संकल्प दृढ़ हो तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता। आज जब आप जीवन की नई राहों की ओर अग्रसर हो रहे हैं तब हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि आपके जीवन का प्रत्येक क्षण सफलता, सम्मान और खुशियों से परिपूर्ण हो। आप अपने माता पिता, गुरुजन और विद्यालय का नाम सदैव गौरवित करें। मैं अपनी भावनाओं को कुछ पंक्तियों में व्यक्त करना चाहूंगी। कुछ रिश्ते शब्दों से नहीं भावनाओं से बनते हैं, कुछ साथ समय से नहीं समृद्धि से चलते हैं। भले ही राहें अलग हो जाए किंतु दिलों की यह निकटता सदैव बनी रहेगी। प्रिय वीर साथियों, आपने भले ही इस विद्यालय से विदा ले रही हो किंतु हमारे हृदय से नहीं। आप सदैव हमारी प्रेरणा, हमारे मार्गदर्शक और हमारे आदर्श बने रहेंगे। आप सभी के और सफल भविष्य की मंगल कामनाओं के साथ मैं अपने शब्दों को यही विराम देती हूँ। धन्यवाद। कक्षा 11 विस्तृत राठौड़। परम आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, वंदनीय गुरुजनों, माननीय अभिभावकगण तथा हमारे जीवन पंथ के प्रेरणा स्रोत प्रिय वीर सहपाठीगण, आज का यह अवसर केवल औपचारिक विदाई के अनुष्ठान नहीं अपितु भावनाओं, संस्कारों और समितियों के उस पावन संगम का क्षण है जहाँ हृदय का प्रत्येक कोमल संवेदन अपने आप अभिव्यक्त होने को व्याकुल है। मैं कक्षा 11 की छात्रा डिम्पल कंवल समस्त कनिष्ठ छात्र छात्राओं की ओर से अपने वरिष्ठ साथियों के प्रति कृतज्ञता, सम्मान एवं आत्मीय भावनाओं को अभिव्यक्त करने हेतु इस मंच पर उपस्थित हूँ। प्रिय वीर साथियों, विद्यालय केवल शिक्षण संस्थान मात्र नहीं होता बल्कि यह अभिव्यक्त निर्माण का वह दिव्य साधन है जहाँ ज्ञान, संस्कार और चरित्र का विकास होता है। इस गुरुकुल रूपी ज्ञानपीठ में आपने जो समय व्यतीत किया है वह केवल आपके जीवन की उपलब्धि नहीं बल्कि हम
खुशी सिंपा। माननीय प्रधानाचार्य, आदरणीय शिक्षकगण और मेरे प्यारे सीनियर्स एवं दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम सभी यहाँ हमारे सीनियर्स की विदाई के अवसर पर एकत्रित हुए हैं। विदाई शब्द बोलने में जितना आसान है, पर वास्तविक उतना ही कठिन है। ये शब्द कठोर से कठोर व्यक्ति की आंखों को नम कर देता है। जैसा कि आप जानते हैं कि आज का दिन सीनियर्स को अलविदा कहने का दिन है। वो सीनियर्स जिनके साथ हमने इसी स्कूल में बीते साल बिताए हैं, कभी हंस कर तो कभी झगड़ा करके। मैं अपने टीचर्स के लिए अपने भावों को व्यक्त करना चाहती हूँ जो इस प्रकार है। गुरु वह शक्ति है जो स्वयं तपकर शिष्य के जीवन को आकार देती है। गुरु वह शक्ति है जो स्वयं तपकर शिष्य के जीवन को आकार देती है। उनकी दृष्टि में अनुशासन है, वाणी में स्नेह है और हृदय में अपार करुणा है। धन्यवाद। कलम से तकदीर करते हैं गुरु, अंधेरों में भी दीप जलाते हैं गुरु। मैं अब प्रधानाचार्य महोदय को सादर आमंत्रित करना चाहूंगी। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, जिनके मार्गदर्शन और नेतृत्व में यह संस्था संस्थानों का दीप जलाती आई है, कृपया अपने आशीर्वचन प्रदान कर इस कार्यक्रम को गरिमा प्रदान करेंगे। सम्मानित गुरुजन, स्नेह अभिभावकगण एवं मेरे हृदय के अंदर समीपीय कक्षा 12 के छात्र एवं छात्राएं, आज यह क्षण केवल एक औपचारिक विदाई नहीं है। सभी बच्चों ने आपको यही बताया विदाई के अर्थ के बारे में कि विदाई क्या है। केवल औपचारिक नहीं है, यह वास्तव में विदाई शब्द के पीछे कुछ भावनाएं उमड़ाती हैं। आज का जो एक्शन है वह स्मृतियां है, प्राचीन स्मृतियां हैं। कल ही तो आप